श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही परमान जी महाराज का प्रवचन सत्संग सुधा सागर से आप लोग सुनिए। ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता एक ही है। प्यारे लोगों, सब लोग सुख चाहते हैं। सुख भी वह जो सदा रहे और जिसमें संतुष्टि हो। साधारणतः सब लोग को जो विषय सुख होता है उसमें सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख दी रात की तरह बरबस आते रहते हैं। उसमें पूरी संतुष्टि नहीं, इसलिए पूर्ण सुख भी नहीं। पूर्व के लोगों ने सोचा कि क्या ऐसा भी सुख हो सकता है जिसके बाद दुख नहीं है। पहले उन लोगों ने विचारा देखा हम संसार की पीठ पर हैं, इसीलिए ऐसा होता है। संसार के ऊपर चले जहाँ तब जो वह परिवर्तनशील नहीं हो, उसी को सब धर्मों के लोगों ने कोई ईश्वर कोई अल्लाह कहा। यह संसार के बिल्कुल उल्टा है। संसार को पहचानने से पूर्ण सुख नहीं मिलता, पूर्ण संतुष्टि नहीं मिलती, किंतु संसार के पूरे का जो पदार्थ है उसका पाने से पूर्ण संतुष्टि और पूर्ण सुख होगा। संसार के सुख को इंद्रियों से प्राप्त करते हैं, किंतु उस सुख को इंद्रियों से छूट नहीं सकते। हमारी देह इंद्रियां माया से बनी हुई है। इसके अंदर उस प्रभु का अंश जो इस शरीर में है, उसी से उस सुख को पहचानेंगे। शरीरस्थ उसी ईश्वर अंश को जीव कहते हैं। वह प्रभु भी इस शरीर में है और जीव भी है। यही जीव उस प्रभु को छूट सकता है। उसको पूर्व के लोगों ने ठीक से सोचा और प्रत्यक्ष पहचानने तथा पाने का यत्न किया। यत्न करने से सफल होने पर इस बात को संसार में विदित कर दिया। देह इंद्रियों के संग में रहकर क्या होता है उसे लोग जानते हैं कि, किंतु इनका संग छोड़कर लोग देखते हैं कि क्या होता है। शरीर इंद्रियों का संग छोड़ने के लिए चलना पड़ेगा। चलने के लिए बना हुआ रास्ता रहता है या रास्ता बना लेते हैं। बड़े बड़े रास्ते को लोग बनाते हैं। पगडंडी तो चलते चलते ही बन जाती है। यूरोप, एशिया आदि सब महादेश के आदमियों के शरीरों में इंद्रियां और द्वार जहाँ एक को है वही दूसरे को भी है। आदि इंद्रियां द्वारों का कर्म सबका एक सा है। सब शरीरों में जीव आत्मा एक रूप में भी रहना ही है, एक ही तरह है। उसी तरह परमात्मा की और चलने का मार्ग भी सब शरीरों में एक ही है तरह है। बाहर में पूजा का ढंग भले ही अलग अलग हो, किंतु अंदर का काम एक ही तरह होगा। भीतर का रास्ता एक ही है। रास्ता जिसको कहते हैं लकीर को, जिसका एक किनारा एक स्थान पर हो और दूसरा किनारा दूसरे स्थान पर हो, बीच में कुछ फासला हो। हम सब अपने शरीर में परमात्मा की ओर चलेंगे तो उसका भी शरीर के भीतर कोई मार्ग अवश्य चाहिए। जब हम अपने शरीर को जानने लगते हैं
तो उसके दो भाग मालूम होता है, एक स्थूल भाग और दूसरा सूक्ष्म भाग। स्वप्न से जागने पर बाहर की इंद्रियां से में जैसे जान ही नहीं रहती है, यंत्र आदि कान में या कपड़े से लगा है, तो जगने के समय उसका सुगंध मालूम होता होगा, किंतु स्वप्न में नहीं जगने में जीवनी धारा, रूहानी धारा जिस स्थान में रहती है, स्वप्न में वहाँ से भीतर की ओर हो जाती है। तंद्रा के समय बाहर का सुख घुट मालूम भी होता है और भूलते भी जाते हैं। उस तंद्रा या अधीनिया में जाने में आता है कि शरीर की शक्ति भीतर को खींच रही है, गला झुक जाता है। वैदिक धर्म के मानने वाले को एक तरफ, कुरान मानने वाले को दूसरी तरफ और बाइबिल को मानने वाले को तीसरी तरफ नहीं मालूम होता, एक ही तरफ मालूम होता है। इस तरह जाना जाता है कि सब कोई एक तरफ भीतर में चलते हैं। चलने में एक चैन मालूम होता है। सब मजहबों के रास्ते ईश्वर से मिलने के लिए चलने में एक ही रास्ता है। किसी पहाड़ पर या किसी समुद्र के तट पर ईश्वर का दर्शन हो जाए संभव नहीं है। पनडुब्बी जहाज के पानी के भीतर जाने पर भी वहाँ ईश्वर का दर्शन नहीं हो सकता, चाहे घर में बैठा रहे या मकान या पंद्री नारायण में उसका दर्शन नहीं हो। किंतु इन स्थानों में कहीं भी रहो, अपने अंदर चलो तो वही दर्शन होगा। बाहर ही दुनिया में चलने से शरीर और इंद्रियां से संग छूटता है। यह स्वप्न में जाने की स्वाभाविक क्रिया से जाना जाता है कि भीतर में रवानगी के लिए ख्यालों को छोड़ना पड़ता है। बहुत चिंतित आदमी को नींद नहीं आती। चिंताओं को, ख्यालों को छोड़ने से अंदर में प्रवेश करेंगे। ऐसा पहले के लोगों ने सिद्धांत निकाला, किसी प्रकार का ख्याल नहीं रहे, यह भी असंभव है। तो ग्रंथों में लिखा भी है कि अपने को किसी एक पर लगाओ, कोई राम, कोई शिव, कोई गुरु, किसी एक पर लगाते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ मूर्ति पूजन है कि बारंबार उसको देखो, बारंबार के दर्शन से उसका रूप अंदर में छप जाएगा, फिर उसका ध्यान करो। इसीलिए नहीं कि केवल उसको दंडवत करके चले जाओ। लोग कहते हैं कि मिट्टी, पत्थर या धातु पूजते हैं, तो मिट्टी, पत्थर या कोई धातु नहीं पूजता है, वह तो उसी शकल को पूजता है, ध्यान करता है। बौद्ध धर्म के लोग बुद्ध की मूर्ति बनाते थे, इसलिए वे मूर्ति बनाते बनाते उसका रूप उनके हृदय में छप जाता था। कोई भी लिपि लिखो, जब वह दिमाग में छप जाता है तब लिखते हैं। वैदिक धर्म के अंदर भी ऐसे लोग हैं
जिनको किसी मूर्ति का ध्यान करना पसंद नहीं है होता, किंतु कोई मोटा रूप अवश्य हो लेते हैं। आर्य समय में नारायण स्वामी एक साधु हुए। वे पहले बड़ा गोलाकार, फिर छोटा एवं प्रकार से छोटा बनाकर ध्यान करने को कहते हैं। कोई ओम लिख कर ध्यान करते हैं तो कोई अल्लाह लिख कर ध्यान करते हैं। कहते हैं कि चांदी जैसे चमकने लगता है। कोई फनाफील लिख कर ध्यान करते हैं, कोई मुर्शिद के चेहरे का ध्यान करते हैं। सनाफील मुर्शिद से सनाफील रसूल हो जाएंगे और फिर वही अल्लाह को हो जाएंगे। जिसमें जिस किसी रूप पर अपनी श्रद्धा हो, या इसीलिए लीजिए संप्रदाय खींच में नहीं पड़िए कि खास करके यही होना ही चाहिए। रूप के अतिरिक्त नाम अवश्य रहेगा और ऊंचे दर्जे में जाकर नाम रहेगा और रूप नहीं रहेगा, अर्थात सफल नहीं होगा। निरंकार नामी और नाम रहेगा। कोई न कोई एक शब्द जपना, वह भी एक पर अपने को लगाना है। किसी एक पर रूप का मन लगाकर यह भी मन को एक और लगाना है, किंतु यह पूर्ण रूप से एक और होना नहीं है। वर्णात्मक शब्द का टुकड़ा वर्गों में होता है और मूर्ति का अंग प्रत्यंग में, शब्द जपने में और रूप ध्यान करने में भी कुछ फैला है, पूरे सिमटाव नहीं। इसलिए किसी ऐसा एक भी जाओ जिसमें फैलाव नहीं, वही है अनोखाता या बिंदु, उसमें फैलाव नहीं है। देखने के यत्न में से देखो, उसको मन में बनाओ, फिर आवश्यकता नहीं। पेंसिल की नोक जहाँ रखेंगे वहीं बिंदु बनेगा, उसी प्रकार दृष्टि नोक जहाँ रखेंगे वहीं ज्योति बिंदु का उदय होगा। किंतु उसका गुण किसी गुरु से जानना चाहिए। एक स्थान पर दृष्टिधारों के आकार टिकने से बिंदु उदय होता है और पूर्ण सिमटा हो जाता है। सुनहि मारग जाइया, चेतन पेरा सुरती का दारू रहू चलो लाया। संत दादू दयाल जी। यही रास्ता का छोर है, यही से रास्ता पर चलकर ईश्वर के पास सब धर्मों के लोग जाते हैं। शरीर इंद्रियों को छोड़कर शरीर के अंदर चलते हैं, यही एक रास्ता है। पथिक को ब्रह्म ज्योति का सहारा मिलता है। एक बिंदुता प्राप्त करने पर उसको प्रकाश मिल जाता है, यही रास्ता और सहारा होता है। जिस प्रकार जल में तैरने वाले का रास्ता भी जल ही है और सहारा भी जल ही है, उसी प्रकाश ही सहारा और रास्ता भी है। इसके बाद बीजाक्षर केवल नाद रहेगा, ओम रहेगा और आजाम रहेगा। यह ज्योति मार्ग और शब्द मार्ग सबके लिए है। जो अपने अंदर प्रवेश करता है वहाँ एक बात अवश्य है कि ज्योति छूट जाती है और शब्द रह जाता है, किंतु यह शब्द भी जहाँ जाकर लय हो जाता है वही रास्ता और या अंत हो जाता है। तब आप रह जाएंगे और आपको प्रभु मिल जाएंगे। इसी मार्ग का उपदेश गुरु महाराज करते थे।
तुलसी साहब कहते हैं, सूरत शिष्य शब्द गुरु मिली, मार्ग जाना ही, हम सब लोगों का ईश्वर एक है, उस तक पहुँचने के लिए रास्ता भी एक ही है, उस अंतर मार्ग को पकड़कर हम लोग चलेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।